इतना ही बात नहीं है शिक्षा मंत्री जी, आप इन अभ्यर्थियों की ज़िंदगी के साथ ही खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। आप उन तमाम बेरोजगारों का भी मजाक उड़ा रहे हैं जो तमाम डिग्रियों और अर्हताओं को पूरा करते हुए भी वह अपनी ही हक के लिए आपसे गुहार लगा रहे हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा। यह जनता है और यही जनता ने नीतीश कुमार को फिर से सरकार में लाया है। जीतन राम मांझी अपनी पार्टी की बैठक कर लिए हैं और अब मुख्यमंत्री जी से मिलने जाएंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। और पप्पू यादव को रिहा कर दिया गया है, जिस 32 साल पुराने मामले में उनको गिरफ्तार किया गया था। और मांझी जी 48वें शादी के वर्षगांठ पर लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को खूब बधाई देते हुए नजर आए। इससे पहले बता देते हैं कि आप देख रहे होंगे झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज पे अगर देख रहे होंगे तो उसे भी लाइक कीजिएगा। इस एक हम बिहार की पॉलिटिकल खबरें इसमें बनाते हैं। इसमें से हम प्रयास करते हैं कि बिहार की कोई भी जो टॉप पॉलिटिकल की खबरें हैं वह नहीं छूटे। इसके लिए हम यह सेगमेंट लाते हैं, यही प्लेलिस्ट में आपको देखने और सुनने के लिए मिल सकता है। अब हम सुनाते हैं कि बिहार की राजनीतिक हालिया घटनाक्रम में क्या क्या चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए जाने वाले हैं जीतन राम मांझी, ये बातें आ चुकी है। और वह क्यों मिलने जाने वाले हैं? क्योंकि उनकी पार्टी में बैठक हुई है और उनकी पार्टी के बैठक में जो निर्णय हुआ है, सभी जो हम पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी की पार्टी है उसकी बैठक थी। पहले तो मैं ये बता देता हूँ, उस बैठक में यह तय किया गया कि नीतीश कुमार से अब मिलने जाना है। किस किस लिए, वो तमाम चीज़ें नोट किया गया है। बेरोजगार युवाओं को लेकर के और कोरोना महामारी में जो बीमारी को नहीं संभाल पा रहे हैं उन सभी लोगों के लिए, और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, और तमाम जैसे बिहार में कई जो बहाली प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो रही है, कहा जा रहा है इस पर भी मुख्यमंत्री से जाकर बात करेंगे जीतन राम मांझी। और पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार जी के से अब जाएंगे और इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। मगर इन सभी बातों के साथ में ये बातें एक तरह से यह जो साफ हो चुकी है कि उनसे जिस प्रकार से मुकेश सहनी एक साथ मिलने के लिए आते हैं और वो 3-4 बार जीतन राम मांझी उनका बयान आ चुका है, वही इस प्रकार से आया है कि नीतीश कुमार के प्रति उनका जो हमलावर रुख है वह जारी रखना चाहते हैं अब। और एनडीए में एक तरह से कह सकते हैं कि भूचाल की सुगबुगाहट काफ़ी तेज हो गई है। पहले लग रहा था कि चिराग पासवान डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं, मगर अब ये बातें साफ हो चुकी है कि जीतन राम मांझी यह मोर्चा संभाल रहे हैं। और ये सभी मोर्चा संभालते हुए वो एक बात और कहते हैं कि लालू यादव और राबड़ी देवी को 48वीं शादी की वर्षगांठ पर उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आखिर ये देने का मतलब क्या है, यह कहने का मतलब क्या है? वह केवल क्या नीतीश कुमार की पार्टी को वह दबाव में लाना चाहते हैं, या फिर एनडीए में वह अपना एक अलग बयान जारी करके जो नीतीश कुमार के खिलाफ जो माहौल है वह उसे जीतन राम मांझी अपनी ओर करना चाहते हैं? कई बातें आई थी कि जीतन राम मांझी को लालू प्रसाद यादव का फ़ोन आ रहा है और ये तमाम बयान उन्हीं के तरफ से दिए जा रहे हैं। मगर अब ये बातें साफ हो गई कि लालू प्रसाद यादव और जीतन राम मांझी के तरफ से काफ़ी अच्छा ट्यूनिंग बन रहा है। और यह बन रहा है कि नीतीश कुमार को आखिर कैसे वहाँ पर उनकी सरकार को घेरा जाए, और जो वह अकेले 15 सालों से लीड कर रहे हैं उन्हें किस प्रकार से चुनौती दी जाए। तो लालू प्रसाद यादव अब जेल से बाहर आ चुके हैं, उनकी कई तस्वीरें लोगों के सामने आ चुकी है। वर्चुअल बैठक और मीटिंग कर चुके हैं लालू प्रसाद यादव। इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव के ट्विटर हैंडल से जिस प्रकार से बयान आता है कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले और हिलसा विधानसभा के अंतर्गत जो कराए पसुराए जगह है वहाँ पर कई मेडिकल अस्पतालों का जो उद्घाटन हुआ था उसका कैसा हाल चाल है, और सहरसा में जो मेडिकल अस्पतालों का उद्घाटन हुआ था 1995 में उसका कैसा हाल चाल है। ऐसे कई बातों को लेकर लालू प्रसाद यादव यह कहते हुए नजर आते हैं कि नीतीश ने अपने गृह जिले नालंदा में ही हमारे द्वारा बनाया गया स्वास्थ्य केंद्र बंद करा दिया, लेकिन गुलाबी फाइलों में यह चालू है। इनके नकारापन के वायरस ने ऐसे हजारों स्वास्थ्य केंद्रों की बलि ली है, क्योंकि इनके फाइलों में कार्यरत रहने से प्रसाद रूपी चढ़ावा प्राप्त होता रहता है। वहीं आरजेडी नालंदा के ट्वीट से ट्वीट आता है, नालंदा जिला के हिलसा विधानसभा में कराए पसुराए प्रखंड के चकवाजितपुर उप स्वास्थ्य केंद्र का हाल
नीतीश कुमार जी यह 15 साल से यहाँ आदमी नहीं रह रहे थे, उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता नहीं थी। यह कैसा सुशासन है जिसमें सरकार 15 साल तक सोई रही। उसके बाद जिस प्रकार से लालू प्रसाद का यह जो बयान आया, उनके गृह जिले को ही घेर रहे थे, कराई परसुराई का यह मामला था, वहाँ पर स्वास्थ्य उपकेंद्र और भी कई स्वास्थ्य उपकेंद्रों का हालचाल ऐसा है जहाँ से सरकार को घेरा जा सकता है। तो उसी प्रकार एक और ट्वीट आता है लालू प्रसाद यादव का। वह कहते हैं कि सहरसा में करीब 14 करोड़ की लागत से बने इस रेफरल अस्पताल का 1995 में हमने उद्घाटन किया था, ताकि पूर्वी और पश्चिमी तटबंध के अंदर बसे लाखों लोगों को इलाज उपलब्ध कराया जा सके। लेकिन संकीर्ण और नकारात्मक मानसिकता के धनी के बाकी हजारों स्वास्थ्य केंद्रों को इसी तरह से जमींदोजद कर दिया गया। आरजेडी सहरसा की तरफ से यह ट्वीट आता है, यह कोई भूतों की किसी फिल्मी की शूटिंग के लिए तैयार किया गया भूत बंगला का सेट नहीं है। ये है सहरसा का रेफरल अस्पताल, जो नीतीश कुमार और बीजेपी के सुशासन के नाम पर चल रही निर्लज्ज मस्तीखोरी का जीता जागता उदाहरण है। सिर्फ सिलापट पर लालू प्रसाद यादव जी का नाम होने की सजा मिली जनता को। ऐसे कई बातों से लालू प्रसाद यादव लगातार घेर रहे हैं वर्तमान सरकार के मुखिया और नीतीश कुमार को। जी हाँ, जो अस्पतालों का उद्घाटन 1995 में हुआ था, वह अभी भूत बंगला की तरह दिख रहा है। उसी को लेकर ट्वीट था। और ये बातें कितनी गंभीरता भरी है, ये बातें अब सरकार को समझने के ऊपर छोड़ दिया जाए। लालू प्रसाद यादव जैसे ही जेल से निकले हैं, न केवल जीतन राम मांझी से दबाव बनवा रहे हैं, वह खुद भी यह मोर्चा संभाल लिए हैं कि नीतीश कुमार को अब कैसे घेरा जाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार कोरोना महामारी में गायब नजर आ रहे हैं। यह भी जनता की ओर से ये बातें सामने आ रही है। और कई नेता जो बांटते हुए नजर आ रहे थे, उसमें तेजस्वी विपक्ष की भूमिका में नहीं नजर आ रहे हैं। ऐसे कई नेताओं का कहना है और जनता में भी ये बातें आम हो चली है। इससे पहले एक और जो बातें हैं पप्पू यादव की रिहाई को लेकर, तो 2 दिनों पहले की बात थी कि उन्हें रिहा कर दिया जाएगा 29-30 तारीख को, मगर उन्हें रिहाई नहीं मिलती है 3 दिनों पहले। मगर लगभग 2 सप्ताह से ज़्यादा हो गया समय जब पप्पू यादव को कोरोना महामारी में लॉकडाउन उल्लंघन के लिए गिरफ्तार किया गया था, मगर अब उन्हें छोड़ दिया गया है। इसी के नियमित और भी ऐसे कई खबरें हैं जिस पर हम बिहार की राजनीति को लेकर हम आएंगे और सुनाते रहेंगे। एलजेपी के नेता लगातार यह मांग कर रहे हैं कि चिराग पासवान को अब मंत्री बनाया जाए कैबिनेट में। जो रामविलास पासवान के निधन के बाद वह मंत्रालय इनकी पार्टी से और केंद्रीय मंत्रालय में यह सीटें मंत्री का खाली हुआ था। उसके बाद फिर आते हैं अभ्यर्थियों को मुद्दों को लेकर और अभ्यर्थियों को बातों को लेकर। अभ्यर्थियों को बातों को लेकर बात यह है कि जो 3 पेपर एसटीईटी का रिजल्ट नहीं आया है, वह यह लगातार मांग कर रहे हैं और हम ये बातें उठा रहे हैं और मुखर होकर कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का ट्वीट आ जाता है कि कोर्ट के फैसले के बाद हम बहाली पूरा कर लेंगे। केवल इतना ही बात नहीं है शिक्षा मंत्री जी, आप इन अभ्यर्थियों की ज़िंदगी के साथ ही खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। आप उन तमाम बेरोजगारों का भी मजाक उड़ा रहे हैं जो तमाम डिग्रियों और अर्हताओं को पूरा करते हुए भी वह अपनी ही हक के लिए आपसे गुहार लगा रहे हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा। यह जनता है और यही जनता ने नीतीश कुमार को फिर से सरकार में लाया है। इसलिए ये बातें अब जोर से कहनी होगी कि जो मनमानी कर रही है सरकार उन शिक्षकों को के साथ न्याय न करके, ये बातें महंगी पड़ेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। यह समय के साथ पता चल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही कहेंगे। और भी बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम है, हमने बता चुके हैं कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के खिलाफ जिस प्रकार से बागी हुए हैं, वो अब देखने और सुनने वाली बात है। इससे पहले हम एक बार और कहेंगे कि झकास भारत अगर आप देख रहे होंगे तो चैनल का सब्सक्राइब करिएगा, जो लाल बटन होगा वहाँ पर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मेरा सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़े, आप तक खबरों का नोटिफिकेशन भी जाता रहे। और फेसबुक पेज को भी लाइक करना नहीं भूलिएगा। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। तमाम प्रकार की खबरें हम लाते रहेंगे, मगर एक बार हम लाएंगे जिसमें लगभग 5 खबरें ऐसी होगी बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई, बिहार की अलग अलग मुद्दों और समस्याओं से जुड़ी हुई, और नेताओं क्या कह रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के, उन सभी बातों पर हम बात करते नजर आएंगे। अभी के लिए धन्यवाद।